वजीर आजम इमरान खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से ट्विटर पर हदीस शरीफ ट्वीट की और हदीस की रोशनी में कौम की तबाही की वजूहात का जिक्र किया। हदीस शरीफ ट्वीट करने पर हम इमरान खान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां आपने हदीस की रोशनी में कौम की तबाही का जिक्र किया, वहां आपने अपने किरदार का जायजा नहीं लिया। हालांकि कौम की तबाही और बर्बादी में आपका अपना भी नुमाया किरदार है। आपके कौल और फेल में तजाद है और इस तजाद को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, जरा देखिए। वजीर आजम इमरान खान ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जो लीडर हालात के मुताबिक यू टर्न ना ले वो लीडर ही नहीं होता, क्योंकि हिटलर और नेपोलियन ने यू टर्न ना लेकर बड़ी शिकस्त खाई। जो लीडर हालात के मुताबिक यू टर्न ना ले वो लीडर ही नहीं होता। जो यू टर्न नहीं लेना जानता उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता। जनाब, आपकी मंतिक के क्या कहने। वाह वाह, सुबहान अल्लाह। आपके मुताबिक बड़ा लीडर वही है जो यू टर्न ले। आपके नजदीक बड़े लीडर की अलामत यही है कि वो सुबह एक बात करे और शाम को दूसरी बात करे। माजरत के साथ, ये किसी लीडर की नहीं बल्कि मुनाफिक की अलामत है। जनाब, जब किसी कौम का सरबराह मुनाफिक तो कौमों की तबाही आती है। उम्मीद है हदीस शरीफ को कोट करने के बाद आप अपने किरदार का फिर जायजा लेंगे और कौम से माफी मांगेंगे, और उम्मीद है कि इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। आपकी हुकूमत से पहले डॉलर 129 रुपए का था, आज डॉलर 141 रुपए पर पहुंच चुका है। आपके गुज़िश्ता 8 माह की हुकूमत में बिजली और गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 8 माह पाकिस्तान 3,300 अरब रुपए का मजीद मकरूज हो चुका है। इमरान खान साहब, देखा आपने, आपकी गलत और यू टर्न पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी मईशत पर कैसी तबाही आई और आपकी बदामालियों की वजह से कौम कैसी मुश्किलात से गुजर रही है। आपने हदीस शरीफ बयान फरमाई कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गईं, जहां ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून था। इमरान खान साहब, आपको डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल केस का तो मालूम ही होगा। डीपीओ पाकपतन ने ड्यूटी के दौरान आपकी मौजूदा अहलिया के साबिक शौहर को नाके पर रोका। आपकी मौजूदा अहलिया के साबिक शौहर को पुलिस एहलकारों का नाका इतना नागवार गुजरा कि वजीर आला पंजाब से कहकर डीपीओ का तबादला ही करा दिया गया। जरा गौर तो करें, क्या आपकी हुकूमत ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून बनाकर कौम की तबाही का सामान नहीं कर रही? इमरान खान साहब, आपके मुशीर आजम सवाती की हमसाये में रहने वाले एक गरीब खानदान से तल्ख कलामी हुई। आजम सवाती ने उस गरीब खानदान की गाय ही अगवा कर ली और गाय पर घास खाने का इल्जाम लगाकर उस खानदान के तमाम मर्दों को थाने में बंद करा दिया। क्या आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ताकतवर और कमजोर के लिए अलहदा कानून नहीं? आपकी हुकूमत में आपकी सीटीडी के एहलकारों ने साहिवाल में फायरिंग करके बेगुनाह खानदान कत्ल कर दिया। आपने कहा था कि कतर से वापस आकर इस वाक़े पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अफसोस आपने यू टर्न ले लिया और ताकतवर सीटीडी एहलकारों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने आपकी अहलिया के साबिक शौहर को नाके पर रोका, उस डीपीओ पाकपतन के खिलाफ तो फौरी कार्रवाई की, लेकिन जिसने दिन दिहाड़े 2 खवातीन समेत 4 बंदे कत्ल कर दिए, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इस बात से ये साबित नहीं होता कि आपकी अहलिया के साबिक शौहर खावर मानिका के लिए अलग कानून है और सानिहाए साहिवाल मुतासिरीन के लिए अलग कानून है? आपकी हुकूमत में 90 साला बुजुर्ग आलिम दीन शेखुल हदीस मुफ्ती यूसुफ सुल्तानी को जेल में पुलिस कस्टडी के दौरान शहीद किया गया। आज तक उनके लवाहिकीन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक फराहम नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने आपके सियासी मुखालिफ हमजा शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर की तो आपको हदीस शरीफ याद आ गई। लोगों ने ये तो देख लिया कि आप हदीस शरीफ बयान कर रहे हैं, लेकिन जब हदीस शरीफ के बाद आपके किरदार पर नजर पड़ती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो वजीर आजम ट्वीट पर हदीस शरीफ बयान कर रहा है, उसकी अपनी हुकूमत में अमली तौर पर ताकतवर के लिए अलग
اور کمزور کے لیے الگ قانون نافذ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خود ہی حدیث شریف کی روشنی میں رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دیں۔ آپ نے مملکت خداداد پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ لگایا۔ ریاست مدینہ میں نااہل شخص اقتدار سے چمٹ کر نہیں رہتے تھے۔ آپ اگر اپنے ریاست مدینہ کے قیام کے نعرے میں مخلص ہیں تو فوری رضاکارانہ استعفیٰ دے دیں۔ کوئی بات نہیں اگر آپ وزیر اعظم نہ بھی رہیں، لیکن پاکستان ریاست مدینہ بن جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اور اگر آپ یوں ہی جھوٹ اور یو ٹرن کی مدد سے اقتدار سے چمٹے رہے تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔